जय हिंद। कक्षा 12 के बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। आज आपके सम्मुख आरोह भाग 2 की जो प्रथम कविता थी आत्म परिचय, उसको मैंने प्रस्तुत किया था पिछले वीडियो में। लेकिन जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो दूसरी कविता है, जिसको कि गीत कह सकते हैं आप, उसको आपके सम्मुख पेश करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि समय का प्रवाह बड़ी तीव्र गति से होता जाता है। कवि की इस भावना को मैं उनकी दूसरी कविता में भी मैं महसूस करती हूँ, जिसको कि उन्होंने अक्षरशः सत्य कहा है। वे कहते हैं, मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली आती है। मुझ पर विधि का एहसान बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज़्यादा नभ ओले बरसाए। धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। समय का प्रवाह चलता रहता है। मैं जहाँ खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं। कल जैसा था वो आज ऐसा हो नहीं सकता। कल इसी जगह फिर पाना मुझे मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती, केवल छू कर ही देश काल की सीमाएं। मैं कितना ही भूलूं भटकूं भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कब कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना इसमें क्या बुरा भला। इन्हीं पंक्तियों के साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के सारांश को और इसकी व्याख्या को आपके सामने मैं पेश करती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। कविता की पंक्ति है, हो जाए न पथ में रात कहीं। एक पथिक है जो अपनी प्रतिदिन वह जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर जाता है और संध्या काल होते होते अपने घर की ओर वापस आना चाहता है। इन्हीं भावों के साथ उन्होंने 2 उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, आने में घर की तरफ आगमन करने में कहीं रात्रि काल संध्या काल न हो जाए, संध्या का धुंधल का कहीं घिर न जाए, रात्रि का अंधकार कहीं बिछ न जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब बहुत जल्दी हमारा घर आने वाला है, मंजिल आने वाली है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। वह दिन में जब अपने कार्य व्यापार के लिए बाहर जाता है और संध्या होते ही वापस आता है, तो उसके अंदर विश्राम का भाव जगता है, थकान की स्थिति आ जाती है। इसलिए उसे लगता है कि यह दिन कितनी तीव्र गति से आगे ढल रही है। यह दिन कितना जल्दी वह बीतता चला जा रहा है। दिन का ढलान यानी पहले सूर्य उदित होता है और कब संध्या घिर आती है, इसका कभी हम ध्यान नहीं कर पाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र सांझ हो जाती है। लेकिन जो पंथी के हृदय में, पथिक के हृदय में जो अपनों के प्रति चाह प्रेम का भाव है, वह उसे अपने घर की ओर खींच लेता है। इसलिए वह अपने घर की ओर अपने पगडंडी में, पथ में, रास्ते में वह अपने तीव्रतर अपने कदमों को करता चला जाता है। और इन्हीं भावों को कवि ने एक पक्षी के माध्यम से भी प्रस्तुत करना चाहा है। हरिवंश राय बच्चन जी अपने द्वितीय छंद में कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। माने एक मनुष्य और पशु पक्षी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यानी कि
एक पक्षी, एक चिड़िया, वह जो सुबह होते ही दाना चुगने के लिए दिन भर घोंसलों में अपने छोटे बच्चों को छोड़कर वो जाती है और दाना को चुगने के लिए वह बेताब रहती है और दानों को अपने कंठ में, अपने गले में एकत्रित करके तीव्र गति से अपने पंखों को फैलाए हुए वह अपने घोंसले की तरफ संध्या काल के धुंधलके के पहले, अंधकार घिरने के पहले वह वापस आना चाहती है। और उसके मनोमस्तिष्क में यह भाव है कि हमारे छोटे नन्हे चूजे मेरे जो इंतज़ार में बैठे होंगे, मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, नीड़ों में यानी कि घोंसलों में अपने मुखारविंद को ऊपर करके वह देख रहे होंगे कि हमारी माता, हमारे पिता कब इस घोंसले में वापस आएंगे और हमारे क्षुधा की पूर्ति यानी हमारी भूख को वो तृप्त करेंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अपने बच्चों को ध्यान करके वो पक्षी वो उड़ता हुआ अपने पंख को तीव्र गति से बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी चंचलता के साथ वह आकाश में उड़ान भरते हुए सुदूर जगह से वापस अपने नीड़ों की ओर वापस आता है। और वह सोचता है कि यह दिन कितनी जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इनमें आशा, विश्वास, अपनों के प्रति प्रेम का भाव इसमें जागृत होता दिखाई देता है। इन दोनों छंदों में बच्चन जी ने, कविश्रेष्ठ बच्चन जी ने प्रेम के भाव को कितना अधिक मधुर, मादक और उसके साथ साथ बड़े ही महिमावान तरीके से, बड़े ही विशिष्ट तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम दुनिया वालों को प्रेम के महत्व को स्वीकार अवश्य करना चाहिए। आज के इस मशीनी संस्कृति में हम देखते हैं तो इस प्रेम का भाव अब धीरे धीरे विलुप्त होता दिखाई पड़ रहा है। आगे के छंद में, जो कि अंतिम छंद है इनका, वो कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। कविश्रेष्ठ ने यहाँ पर अपने हृदय की व्याकुलता, अपने प्रिय पात्र के प्रति विरह वेदना, विरह की पीड़ा को प्रस्तुत किया कि मुझे मिलने को कौन विकल। एक पथिक अपने घर में अपने प्रिय पात्र को पाने की लालसा में, लोगों से मिलने जुलने की लालसा में वो अपने पैर को तीव्र गति से बढ़ाता है, अपने कदमों को तीव्र गति से बढ़ाता है कि घर जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुखद भाव का मैं अनुभव करूँगा। और एक पक्षी भी इसी प्रकार सोचते हैं, परंतु इसके विपरीत कवि ने अपने हृदय में यह भाव संजो कर रखा है और इसको कविताबद्ध किया है कि मैं अपने घर जाने को व्याकुल क्यों हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय पात्र तो मुझसे मेरे पास है ही नहीं। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल घर में नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए मैं तीव्र गति से घर जाने को मैं आगे बढ़ूँ, अपने कदमों को मैं क्यों आगे बढ़ाऊँ। आगे वो कहते हैं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह बार बार यह प्रश्न कवि के हृदय में उद्वेलित करता है कि मुझसे मिलने के लिए तो किसी के अंदर लालसा भी नहीं है, मेरा प्रिय पात्र तो घर में है नहीं, वह तो इस संसार से जा चुका है, तो फिर मेरा घर जाने के लिए मैं इतनी जल्दबाजी क्यों करूं। इसीलिए उनके अंदर की जो प्रेम की पीड़ा है वह उन्हें शिथिल कर देती है, वह आगे बढ़ने से वह रोक देती है और उनका पैर बहुत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाता। फिर आगे वो कहते हैं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है।
उनके हृदय को ज़रूरत से ज़्यादा व विह्वल व्याकुल बना देता है। फिर वो कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह समय का चक्र बड़ी तीव्र गति से बढ़ता चला जाता है। प्रेम का बड़ा ही संसार में महत्व है। इसका गुणगान कविश्रेष्ठ ने अपनी इस कविता में किया है। इसलिए दुनिया वालों को इस गीत के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि प्रेम को वो 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसी प्रेम के वशीभूत पूरी दुनिया को होना चाहिए। आज के युग में भी यह कविता प्रासंगिक है, क्योंकि आज के युग में लोगों के मन में प्रेम तो है, लेकिन उसमें स्वार्थपरता की भावना छिपी हुई है। निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम करना नहीं जानता। तो ऊपर के 2 छंदों में प्रेम का परिपाक बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट हुआ है, लेकिन अंतिम छंद में श्रृंगार रस का जो वियोग श्रृंगार है, उस वियोग श्रृंगार को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि जो लोग अपने प्रेमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका हृदय कितना व्याकुल होता है। वह अपने प्रेम के भाव को उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम के भाव को समष्टिगत प्रेम के भाव में प्रस्तुत कर दिया है कि दुनिया में ऐसे बहुतेरे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, जिनको कि अपने प्रिय पात्र के प्रति भाव की विह्वलता तो है, लेकिन उसमें भी एक चरम परम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे इसमें भी कबीरदास जी जैसा भाव इसमें दिखाई देता है। और इस पूरी कविता का काव्यगत सौंदर्य के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संयोग और वियोग श्रृंगार रस को बहुत ही सुंदर और मादक तरीके से कविश्रेष्ठ ने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। धन्यवाद।